चैप्टर 2। अब जैसे ही अमन को पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां कोई साधारण लड़कियां नहीं है बल्कि डेजर्ट की प्रिंसेस सायरा और इस दुनिया की बेस्ट एल्पिनिस्ट सुनीति है, तो अमन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब इतने में यहाँ पर सायरा चलती है तो अमन से कहने लगती है कि कुछ समय पहले तुम सुनीति के खूबसूरती में मोहित हो गए थे ना, वो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट था और तुम उस टेस्ट में पास हो चुके हो। अब यहाँ पर सायरा चलती है तो सब कुछ बताने लगती है कि हमारा एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल दुश्मन है और उसने ही हमारी ऐसी हालत कर दी है और हम है ना, अब हम तुम्हारी मदद करेंगे जिसकी सहायता से तुम कल्टीवेट कर सकते हो। अब जैसे ही यहाँ पर अमन सायरा की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है। सायरा चलती है तो अमन से कहने लगती है कि हम हीन और यान एनर्जी का एक एक सोर्स तुम्हें देंगे जिसकी सहायता से तुम एक साथ दो प्रकार की एनर्जियों को कल्टीवेट कर सकते हो। हालांकि वैसे तो हम तुम्हें देने वाले नहीं थे, लेकिन तुम्हारा जो कैरेक्टर है ना वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं और मेरी सिस्टर तुम्हें एक हीन और यान एनर्जी के सोर्स दूंगी ताकि तुम कल्टीवेट कर सको। लेकिन याद रखना कि तुम हमें धोखा नहीं दे सकते क्योंकि हम तीनों आपस में ब्लड कनेक्शन बनाएंगे, तो अगर किसी ने भी किसी को धोखा दिया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब जैसे ही यहाँ पर सायरा एक कहती है ना तो अमन चलता है तो हमें सिर हिला देता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा, इसके अलावा मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। अब भाई साहब जैसे ही अमन एक कहता है ना तो सुप्रिया और सायरा चलती है तो अपनी अपनी हीन और यान एनर्जी अमन के अंदर डालने लगती है। अब जैसे ये एनर्जी अमन के अंदर जाने लगती है तो अमन का कल्टीवेशन करने वाले मेडियंस रहते हैं ना वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। हालांकि इसमें अमन को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है, लेकिन अमन चलता है तो इस दर्द को बहुत ही मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा होता है। अब कुछ समय बीत जाता है, इतने में जो सफेद बालों वाली लड़की सायरा होती है ना वो यहाँ पर कहने लगती है कि ऐसा लगता है कि कोई बीस्ट हमारी ओर आ रहा है और जो बीस्ट है ना एक कम से कम रैंक 7 का तो होगा ही होगा। अब जैसे ही सायरा एक कहती है ना तो सुनीति चलती है तो कहने लगती है हमें और भी जल्दी करना चाहिए, अमन के अंदर अपनी पूरी पावर को ट्रांसफर कर देना चाहिए। अब जैसे ही यहाँ पर सुनीति ये कहती है ना तो ये और भी तेजी से अमन के अंदर पावर को ट्रांसफर करने लगती है। अब जैसे ये पावर पूरी तरह से ट्रांसफर अमन के शरीर में होती है ना तो अमन चलता है तो एक चीख के साथ यहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर अमन बेहोश होता है ना तो सायरा और सुनीति के पीछे एक धमाका होता है बड़ाम और वहाँ से एक बहुत बड़ा डायनासोर बाहर निकल कर आता है। अब जैसे ही सुनीति इस जानवर को देखती है ना तो वो थोड़ा हैरान हो जाती है कि इतना बड़ा जानवर, ये तो रैंक 7 का जानवर है। इतने में जो सायरा थी ना उसकी नजर अमन पर ही थी, वो अमन को देखकर समझ जाती है कि ये लड़का इसकी मेडिटेरियंस है ना ये हीन और यान एनर्जी को रिफाइन कर रहे हैं और अगर ऐसा हो गया तो ये लड़का इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनेगा। सायरा चलती है तो सुनीति से कहने लगती है कि हमें इस लड़के के लिए कुछ न कुछ समय निकालना ही होगा। हो सकता है कि अगर हम इस जानवर से इस लड़के के लिए समय निकाल लें तो शायद जो हमारे जिंदा बचने के चांसेस है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएं। अब जैसी सायरा एक कहती है ना तो सुनीति हमें से रिला देती है ठीक है। अब सायरा और सुनीति चलती हैं तो इस ड्रैगन से लड़ने लगते हैं लगे तिरी। लेकिन जो सायरा और सुनीति थी ना वो फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा जख्मी थी, इसके अलावा उनका जो कल्टीवेशन था ना वो भी बहुत ही नीचे गिर गया था, इसलिए वो इस जानवर से बिल्कुल भी नहीं जीत पाते। वो उल्टा जो जानवर चलता है बोला जाए तो ड्रैगन चलता है तो सायरा और सुनीति को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर देता है और तो और जो सुनीति है ना उसे तो वो नीचे उठाकर फेंक देता है जिस वजह से सुनीति एक गड्ढे में जानकर गिरती है धड़ा। अब यहाँ पर एक ड्रैगन चलता है तो अमन को खाने के लिए जा ही रहा होता है, तभी अमन को होश आ जाता है। अब जैसे ही अमन को होश आता है ना तो अमन चलता है तो इस जानवर में एक मुक्का जड़ देता है जिस वजह से जानवर पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और सायरा और सुनीति के पीछे पड़ता है धड़ा। अब जैसे ही सायरा और सुनीति एक दिखती हैं कि उस जानवर को किसी ने मारा है तो वो तुरंत अमन की ओर देखने लगती हैं। इतने में उन्हें अमन सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसके अंदर से हीन और यान शक्ति निकल रही होती है। सायरा और सुनीति समझ जाती हैं कि जो लड़का है ना अमन वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। जितना समय हीन और यान एनर्जी को अपने शरीर में सोखने में लगता है ना इस लड़के ने उसका आधा ही समय इस हीन और यान एनर्जी को सोखने में लगाया है। इसका मतलब ये लड़का बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। अब इतने में हमें अमन को ही बताया जाता है जो कि अपनी एनर्जी को महसूस कर अपनी शक्तियों को महसूस कर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। अमन चलता है तो तुरंत सायरा और सुनीति के पास आता है और दोनों से बातचीत करने लगता है कि शुक्रिया आपने मुझे हीन और यान एनर्जी बोला जाए तो कल्टीवेशन करने वाली शक्तियाँ दी और तो और मेरे लिए इस जानवर से समय भी निकाला ताकि मैं होश में
आ सकूं। अब जैसे ही अमन ये कहता है ना तो सायरा चलती है तो अमन से कहने लगती है कि ये सब बात छोड़ो, पहले हमें एक सुरक्षित स्थान पर ले चलो, वरना ये ड्रैगन है ना ये शायद हमें यहाँ पर जिंदा ही खा जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर अमन सायरा की बात सुनता है ना तो अमन चलता है तो दोनों लड़कियों को कमर से पकड़ता है और उड़ते हुए एक पहाड़ के ऊपर ले जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद सायरा चलती है तो अमन से कहने लगती है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को चेक क्यों नहीं करते, बोला जाए तो तुम्हारे पास कितनी शक्तियां हैं इसे चेक क्यों नहीं करते। अब जैसे यहाँ पर सायरा एक कहती है ना तो अमन हमें से रिला देता है कि ठीक है चलो इस जानवर से चेक कर लिए जाए। अमन चलता है तो तेजी से जो ड्रैगन है ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही अमन इस ड्रैगन के पास पहुंचता है ना तो एक मुक्का बनाता है पावरफुल और इस ड्रैगन में जड़ देता है। अब जैसे ही अमन का मुक्का इस ड्रैगन में लगता है ना तो इस ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता है। इतने में सायरा की आवाज आती है कि अभी बेवकूफ, अपने शरीर की ताकत से नहीं बल्कि जो तुम्हारे पास हीनोरियन एनर्जी है ना उसकी ताकत से लड़ो। अब जैसे ही अमन सायरा की बात सुनता है ना तो अमन चलता है तो अपनी शक्तियों को बाहर निकालता है और एक मुक्का इस ड्रैगन में जड़ देता है। अब जैसे ये मुक्का इस ड्रैगन में लगता है ना तो ये ड्रैगन यहीं पर ठिल जाता है। अब अमन जब ये देखता है कि अटैक में उसने इतने बड़े ड्रैगन को मार गिराया तो अमन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि वास्तव में कल्टीवेट करने वाली शक्तियां बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं। अब इतने में हमें सायरा और सुनीति को बताया जाता है। सायरा और सुनीति यहाँ पर आपस में बात कर अमन के लिए खुश हो ही रही होती है, तभी जो पानी है ना ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। अब जब यहाँ पर सायरा और सुनीति ऊपर से बड़े बड़े पत्थर को गिरते हुए देखती है ना तो वो तुरंत अमन को अपने पास बुलाती है और अमन को एक अंगूठी देने लगती है कि ऐसा करो कि ये रिंग पहन लो। रुको रुको रुको, पहले इस रिंग पर ब्लड की अपनी एक बूंद गिरा दो ताकि ये रिंग तुम्हें अपना मास्टर मान ले, क्योंकि अब हम इसी रिंग में रहेंगे। अब जैसे अमन यहाँ पर सायरा की बात सुनता है ना तो वो एक उंगली को मुंह में देकर उसमें कट लगाकर इस अंगूठी के ऊपर डाल देता है और पहन लेता है। अब जैसे ही अमन ये अंगूठी पहनता है ना तो सायरा और सुनीति चलती हैं तो इसी अंगूठी में चली जाती है। इसके बाद अमन चलता है तो यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, मतलब कि निकलने से पहले यहाँ पर अमन एक बार जोर से चिल्लाकर कहता है कि फादर मैं आ रहा हूँ, सुप्रिया मैं बहुत जल्द तुमसे भी मिलने के लिए आ रहा हूँ। अब भाई साहब जैसे ही अमन ये कहता है ना तो मैं कह रहा हूँ कि भाई हेडफोन लगा लो, ठीक है, वरना लातों घूसों से मार पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें अमन को बताया जाता है जो कि झा फैमिली बोला जाए तो अपने फैमिली के पास आ जाता है और अपने रूम में आ जाता है। अब जैसे ही अमन यहाँ पर आता है ना तो सायरा चलती है तो बाहर निकल आती है अंगूठी से और अमन से कहने लगती है कि हमें यहीं पर नहाने की व्यवस्था करो। अब जब अमन सायरा की बात सुनता है ना तो वो एक बहुत बड़ा टब ले आता है और उसमें पानी भरने लगता है। हालांकि पानी भरते समय अमन सायरा से पूछता है कि तुम बाहर चलकर जो भी नहाने का स्विमिंग पूल वगैरह है वहाँ पर क्यों नहीं नहा लेती। सायरा चलती है तो अमन में एक थप्पड़ देकर मतलब कि सिर पर टपली मार कर कहने लगती है कि बेवकूफ, अगर हम बाहर नहाने के लिए गए तो सबको हमारे बारे में पता चल जाएगा। जैसे हमारे बारे में सबको पता चलेगा तो हमारे जितने भी दुश्मन है ना सबसे पहले वो तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा हुआ कि हमारे बारे में किसी को पता न चले। अब जैसी सायरा कहती है ना तो अमन हाँ में से रिला देता है कि ठीक है। अब अमन चलता है तो सायरा से कहने लगता है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं बाहर बोला जाए तो रूम के बाहर इंतजार करता हूँ, आप लोग नहा लो जब तक। अब जैसे अमन ये कहता है ना और यहाँ से जाने वाला होता है ना तभी सायरा मना कर देती है कि तुम्हें बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सायरा चलती है और अपने कपड़े उतार कर अब में नहाने लगती है। अब जब अमन सायरा को ऐसा करते हुए देखता है ना तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। इतने में जो सुनीति है ना वो अमन को धमकाने लगती है कि चुपचाप सिर उधर कर खड़े हो जाओ और खबरदार कि तुमने हमें देखने की हिम्मत की वरना मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। अब भाई साहब सुनीति चलती है तो अमन को धमकी देकर वो भी कपड़े वगैरह उतार कर जो टब है ना उसमें नहाने लगती है। और हाँ पहले ही कह भाई कमेंट उल्लेख की आना चाहिए क्योंकि ये वाली वीडियो को एडिट करने में बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए हफ्ते में 2 या फिर 3 ही वीडियो आ पाएंगी, ठीक है। ज्यादा भी डालने की कोशिश करेंगे अगर अच्छा सपोर्ट आया तो शेयर कर दो अपनी ठरकी।